नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएससी कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7.5% की गिरावट आज हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर हो सकते हैं, किस लेवल तक और ये गिरता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट निकल कर आ सकते हैं, और प्लस दोस्तों जो गिरावट आई है इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ के साथ एक बार हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी इसमें बात करेंगे। अब पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें गिरावट का रीज़न क्या है। दोस्तों, इसका गिरावट का रीज़न है सेबी चेयरमैन जो है हमारे, उनकी तरफ से आज एक बयान निकल कर आया था, जहाँ पर उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया था कि सेबी विचार कर रही है कि जो बीएससी का सेंसेक्स की एक्सपायरी और निफ्टी की 50 की जो एक्सपायरी, जो वीकली एक्सपायरी है, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो मियाद होती है, मतलब कि टाइम पीरियड जो बढ़ता हुआ हम देखने को मिल सकता है। अभी हमें वीकली एक्सपायरी देखने को मिलती है, अब हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी तक चले जाए, या ऐसे भी कैस लगाए जा रहे हैं कि वीकली की जगह पे 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते ऐसा कुछ टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों बहुत ही जल्दी हमें खबर पता चल जाएगी कि क्या अपडेट आने वाले हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे हुआ करते थे, चाहे वो सेंसेक्स के लगा लीजिए या फिर आप निफ्टी के लगा लीजिए, वहाँ पर हमें कटौती होते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि वीकली एक्सपायरी हमें अब बंद होती हुई देखने को मिल सकती है। इस बात की पूरी पूरी उम्मीद अब जग चुकी है फिर से। इसी के चलते दोस्तों बीएससी में आज हमें गिरावट देखने को मिली है, और जिस दिन दोस्तों ये अनाउंसमेंट हो जाएगी फाइनल कि इस तारीख से वीकली एक्सपायरी मतलब वीकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह पर मंथली कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, तो उस दिन दोस्तों एक लोअर लो बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है बीएससी के अंदर। अभी दोस्तों जरा हम चार्ट पर चल लेते हैं एक बार। हमें पता तो चल गया दोस्तों आज के कारण क्या था गिरने का, और मैं इससे पहले आपको थोड़ी सी एक अपडेट भी दे दूं दोस्तों। 7 तारीख को जो है इसमें इसके रिजल्ट निकल कर आए थे और अपने सपोर्ट के पास था तब। और 7 अगस्त वाले दिन दोस्तों मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अगर कोई शॉर्ट टर्म का निवेशक है जिन्होंने सपोर्ट पर बाइंग साइड पोजीशन बना रखी है या करंट लेवल पर, तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर रहने वाला था 2555 का, इस लेवल के पास जाने पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जिन भी लोगों ने उस टाइम वीडियो देखी थी, शॉर्ट टर्म के जो भी निवेशक थे उस टाइम, उन्होंने आज आज या कुछ दिन पहले ही जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके अपना प्रॉफिट कमा लिया होगा यहाँ से। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे शॉर्ट टर्म का तो टारगेट निकल कर आ चुके हैं, क्योंकि हमारा पहले रेजिस्टेंस था, मैंने साफ साफ कहा था ये रेजिस्टेंस या फिर इसके आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करें, तो हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट दोस्तों निकल कर आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों 3000 तक के टारगेट रहेंगे इसमें, लेकिन ये 3000 के टारगेट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है हमें, क्योंकि एक लोअर लो हमें बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया क्या खबर निकल कर आ रही है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। और अभी हम देख पा रहे हैं दोस्तों जो हमारा पहला सपोर्ट था 2365 और उसके नीचे 2190, ये हमारी डिमांड रेंज थी दोस्तों। डिमांड रेंज में से जो है पहले सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है, बड़ी सी राइट कैंडल बनी है और नीचे की तरफ क्लोजिंग आ चुकी है, और जल्दी ही दोस्तों अपने दूसरे सपोर्ट के पास हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ टाइम के लिए दोस्तों टाइम पास करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन जैसे ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आ जाती है जो मार्केट को पसंद नहीं आएगी, जैसे कि आज ये खबर पसंद नहीं आई मार्केट को और हमें गिरावट देखने को मिली, तो ऐसे में एक लोअर लो यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। और पूरे पूरे चांसेस होंगे दोस्तों अगर ज़्यादा कोई नेगेटिव निकल कर आती है कोई न्यूज़ वीकली कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, तो जो हमारा अगला डिमांड रेंज है यानी कि मेजर डिमांड रेंज जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग हमें देखने को मिलेगी, वो है 1582 से लेकर 1748। इन दो लेवल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इस रेंज के नज़दीक आने पर डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे, तो डेफिनेटली थोड़े से लंबे टाइम में हमें अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक निकाल कर दे सकता है। तो इस रेंज को दोस्तों हमें जरूर ध्यान में रखना है। और न्यूज़ तो हमें लगभग कंफर्म होती हुई देखने को मिल ही रही है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट हमें जाते हुए देखने को मिलेंगे। इसका असर डेफिनेटली बाजार पर हमें देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर। और जो सपोर्ट में है नीचे की तरफ एक जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों, मुझे लगता नहीं है हमें सपोर्ट दे पाएगा। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा चेंज आ गया वीकली कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, मतलब वीकली कॉन्ट्रैक्ट तो जाएंगे जाएंगे, अब वो मंथली होगा या 3 वीक्स का होगा या 2 वीक्स का होगा, उसका जो रिएक्शन होगा दोस्तों मुझे लगता नहीं है 200 दिन का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर सपोर्ट देने का काम कर पाएगा। और यहाँ पर एक गैप भी था दोस्तों, मैं आपको एक गैप भी दिखाना चाहता हूँ इस चार्ट के अंदर। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा ये लैग कर रहा है स्क्रीन मेरी। अब देखिए जो हमारा दूसरा सपोर्ट है दोस्तों 2190, इसकी रेंज पर यहाँ पर 9 मई के आसपास एक थोड़ा सा गैप भी था। इस गैप को भी दोस्तों आज तो ये फिल नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले दिनों में ये गैप भी फिल होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और प्लस जो रेंज हमारी अगली 1748 और 1582, इस रेंज के आसपास अब हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। पूरे पूरे चांसेस फिलहाल के लिए लग रहे हैं कि यहाँ तक ये जा सकता है। तो जैसे ही दोस्तों इन लेवल्स के पास जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इस लेवल पर जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप निवेश करने से बचें। लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा सा कम पैसा लगा लीजिएगा दोस्तों एक बार के लिए, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिएगा 3 से 5 साल तक आप इस लेवल पर जब भी खरीदारी करेंगे अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें, ताकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट लंबे टाइम के बाद निकलता हुआ देखने को मिले। वहीं दोस्तों मैं आपको
आपको रेजिस्टेंस लेवल भी बता देता हूँ। पहला रेजिस्टेंस आपने देख लिया होगा 2555 का था, ऊपर में था 2825। ये हमारे मिलकर जो है एक सेलिंग जोन बना रहे हैं। इस रेंज पर आने में अभी शायद हो सकता है थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर कोई सेलिंग साइड में पोजीशन बनाना चाहता है तो उनके लिए जो दूसरा सपोर्ट हमारे यहाँ पर 2190 या फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये बड़े अच्छा टारगेट हो सकते हैं। या फिर अगर वो चाहे तो दोस्तों जैसे कि डिमांड रेंज मैंने बताई है, यहाँ तक भी अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही अपने 200 दिन का मूविंग एवरेज के पास ही जाता है गिरता हुआ, यहाँ से एक बार के लिए आप जरूर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। हो सकता है दोस्तों इस रेंज के पास आने से पहले बीच में से ही यहाँ से हमें कोई तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल जाए, या यहीं पर अपना लोअर लो बनाकर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ऐसे में ज़रूरी होगा दोस्तों सेलिंग साइड में अगर किसी ने आज के दिन पोजीशन बना रखी है, रेजिस्टेंस लेवल से अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है, तो दूसरा जो हमारा सपोर्ट है ऊपर में 2190 का, यहाँ पर अपने टारगेट सेट रख के चले। और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको नहीं करनी है तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। और नीचे के टारगेट जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पहला 200 दिन का मूविंग एवरेज रह सकता है, उसके बाद हमारा ये नीचे जो सपोर्ट है 1748 तक का, यहाँ तक सेलिंग साइड में हमारे टारगेट रहने वाले हैं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग का भी आपको पता ही है। अब हमें पता चल रहा है कि हमें पुट साइड में पोजीशन बनाने में फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों अगस्त की सीरीज़ को छोड़कर अगर सितंबर की सीरीज़ में अगर हम जाएं पुट साइड में तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। हालांकि दोस्तों आज का जो हम डाटा देख पा रहे हैं यहाँ पे पुट साइड में लॉन्ग पोजीशन बन चुकी हैं ऑलरेडी, और शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिल रही है। वहीं कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हमें मोस्टली देखने को मिल रहा है। बीच में हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर भी ऑपरेटर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट करते हैं, चाहे वो कॉल साइड में हो पुट साइड में हो, एक बार के लिए वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग वो करने के लिए ज़रूर आते ही आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आज हमें बड़ी गिरावट देखने को तो मिल गई है, लेकिन कल के सेशन में हो सकता है थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिले, और हो सकता है ये फिर से कोशिश करें अपने रेजिस्टेंस के पास जाने की। हालांकि अभी जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा दोस्तों, और क्योंकि जो न्यूज़ है वीकली एक्सपायरी की, हमें एग्जैक्टली नहीं पता किस डेट को जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फाइनली हमें अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन जिस दिन भी ये फाइनली डेट हमें पता चल जाएगी कि इस दिन से वीकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रही न्यूज़ निकल कर आएगी, उस दिन एक लोअर लो आता हुआ हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि अगले 1-2 सेशन जो हो सकते हैं दोस्तों, या फिर अगला जो हमारा 28 अगस्त तक का जो सेशन है, यहाँ पर एक मामूली सी तेज़ी भी हमें देखने को मिल सकती है। भले ही बड़ी सी रेड कैंडल में यहाँ पर देखने को मिल रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि लगातार ही नीचे गिरता जाएगा और जल्दी से अपने और जो नीचे मेजर सपोर्ट है 1748, या फिर मैं कहूँ जो हमारी डिमांड रेंज है, यहाँ तक गिरता हुआ आ जाएगा। यहाँ तक आने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है महीना 1.5 महीना भी ले ले, क्योंकि इतना ही टाइम लगने वाला है सेबी को भी फाइनलाइज़ करने के लिए कि वो क्या करेंगे वीकली एक्सपायरी को लेकर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों यहाँ पर आने के लिए। सेलिंग साइड वालों को 1.5 से 2 महीने के तक जो अपना पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर हमें स्टॉक देखने को मिलेगा। और अभी जो दोस्तों कॉल साइड में एक बार पोजीशन बनाने के बारे में हम फिर से सोच सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अपने जो सपोर्ट हमारा 2190 इस रेंज के अगर थोड़ा सा और नज़दीक आ जाए तब हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप हमें ऑलरेडी यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल चुका है कॉल साइड में। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी, और हमें इसमें जब पोजीशन बनाने कॉल साइड में कोशिश करेंगे, बिल्कुल जब अपने सपोर्ट के नज़दीक होगा, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिलेगा, तब हम यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी मैंने अभी तक आपको जानकारी देने की कोशिश करी इस वीडियो के अंदर, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हो, सेलिंग जोन की सेलिंग करने के लिए हो, बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए हो, वो जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे सपोर्ट और रजिस्टर यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन, इनके रिगार्डिंग जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।